नमस्कार फ्रेंड्स। हम सबके घर में बुज़ुर्ग हैं, हम सब उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है उनके साथ कि हम हेल्पलेस हो जाते हैं। आज कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। दैट इज़ इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यानी कि पेशाब को ना रोक पाना। वैसे तो ये प्रॉब्लम यंगर्स में भी देखी जा सकती है, एडल्ट्स में भी देखी जा सकती है, लेकिन मोर कॉमनली ये एडल्ट में आफ्टर 60 देखी जाती है। ये बीमारी होती क्यों है? जो यूरिन कंट्रोल करने वाले स्फिंक्टर्स होते हैं बॉडी में, वो नष्ट हो जाते हैं या फिर वो वीक पड़ जाते हैं और अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम पड़ती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, एब्डोमेन के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होती है, लीकेज यूरिन की पेशेंट को हो जाती है, जैसे खांसने पर, छींकने पर या फिर कोई वजन उठाने पर। पेशेंट अगर कोई वजन उठाता है तो भी उसके जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो बढ़ता है और उसकी वजह से लीकेज हो जाती है। इस कंडीशन में पेशेंट को नॉर्मल अर्जिंग नहीं होती है। नॉर्मली होता क्या है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जिस पर नॉर्मल पर्सन को अर्जिंग होती है कि उसको अब टॉयलेट जाना है, बट इनकॉन्टिनेंस का जो पेशेंट होगा उसको अर्जिंग उसी टाइम पे होगी जब उसके यूरिन जो है ब्लेडर में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और वो उसे फिर कंट्रोल नहीं कर पाता है। टॉयलेट जाने की जैसे ही सोचता है, खड़ा होता है, एकदम से लीकेज शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम अगर हम कंपेयर करें तो औरतों में, वुमेन में ज़्यादा देखी जाती है। मस्कुलरेचर जो होता है ब्लेडर का, या तो वो वीक पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, या फिर ओवर एक्टिव हो जाता है। वीक तो हमने माना कि भाई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, थोड़ा शूशू कलेक्ट हुआ और जैसे ही नॉर्मल आया तो वो वीक पड़ जाता है और लीकेज शुरू हो जाता है। ओवर एक्टिव इन द सेंस कि लेस क्वांटिटी यूरिन आने पर भी वो उसको कंट्रोल नहीं कर देता, एकदम रिस्पॉन्ड करता है और लीकेज आ जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। वो जल्दी जल्दी उस काम को करना चाहता है जो काम उसका है। ये भी एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। हम इसे एक बीमारी बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है जो कि एज की वजह से मेनली पेशेंट को हो रहा है। अगर इसका पेशेंट 60 प्लस का है तो ये एजिंग प्रोसेस है, उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन अगर ये यंगर पेशेंट्स में, अडल्ट्स में देखा जा रहा है तो इट मे बी, नॉट श्योर, इट मे बी सम अंडरलाइंग किडनी डिजीज़। कुछ किडनी डिजीज़ भी हो सकती है, तो अपने डॉक्टर्स के पास जाएं और अपने चेकअप टाइमली कराएं। अब इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप आता है स्ट्रेस इंड्यूस। स्ट्रेस इंड्यूस ये मोस्ट कॉमन होता है और इसमें यूरिन लीक हो जाता है। कैसे? आप बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं और आपको कोई भी स्ट्रेस पड़ी आपकी ब्लेडर पे, छींकने की वजह से, खांसने की वजह से, या फिर आपने कोई वेट उठाया उसकी वजह से, या आप कॉन्स्टिपेटेड हैं और आप स्टूल पास आउट करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से लीकेज हो जाएगा। ये स्ट्रेस इंड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन यही देखा जाता है। नेक्स्ट आता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस की पेशेंट को शूशू की ये लगता है कि यूरिन के लिए उसे जाना है, बट वो फील नहीं कर पाता है। यूरिन पूरा है लिमिट क्वांटिटी का कि वो अब उसको एम्प्टी करना है, बट उसमें उसकी अर्जिंग नहीं होती है और डायरेक्टली लीकेज शुरू हो जाता है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस ये भी एक डिसऑर्डर है जिसमें कि यूरिनरी ब्लेडर जो होता है ओवरफ्लो हो जाता है, यूरिन बाहर आ जाता है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। मतलब इसमें मस्कुलेचर इतना लूज पड़ जाता है कि जो ब्लेडर होता है वो नॉर्मल क्वांटिटी से भी ज़्यादा यूरिन उसमें आ जाता है, तो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, ओवरफ्लो होने शुरू हो जाता है। ओवरफ्लो की वजह से पेशेंट को लीकेज हो जाता है। नेक्स्ट इज़ मिक्स्ड। इन सब का सारी प्रॉब्लम भी एक साथ एक पेशेंट में देखी जा सकती हैं।
लास्ट एंड विट इज़ वेरी रेयर इज़ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स वो केस है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पे अगर पेशेंट को कभी इंजरी हुई है और उस इंजरी के बाद से कंसर्न जो नर्व है वो डैमेज हो गई है या उसको कुछ इंजरी हो गई है। अब बात आती है कि इसे हम प्रिवेंशन कैसे करें जो हमारे अडल्ट इस शर्मिंदगी से बचें। सबसे पहले तो हम उन्हें इमोशनल सपोर्ट दें। अगर हम उन्हें इमोशनल सपोर्ट देंगे तो आधा क्योर तो उनका यही हो जाएगा। दूसरा, उन्हें फाइबर रिच डाइट लें। फाइबर रिच डाइट से वो कॉन्स्टिपेशन की समस्या से दूर रहेंगे, उन्हें स्टूल पास करते टाइम एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और इसका दुष्प्रभाव उनकी ब्लैडर पे नहीं पड़ेगा। अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ स्मोकिंग से उन्हें बचाएं, क्योंकि स्मोकिंग का जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो ये होता है कि वो सारे मस्कुलेचर को बॉडी के फ्रॉम टॉप टू फुट वो लूज़ कर देता है और वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। चाय अगर पेशेंट ले रहा है या अल्कोहल पेशेंट ले रहा है तो बिल्कुल उसको उस पर क्रॉस लगा दें। कैफ़ीन बिल्कुल नहीं लेना है चाय और कॉफ़ी के फॉर्म में, क्योंकि कैफ़ीन जो होता है ये यूरिनरी ब्लैडर को इरिटेट करता है और इरिटेट होने के बाद इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद कोई भी हैवी चीज़ है उसको पेशेंट ना उठाएं। अपने ब्लैडर को पेशेंट जल्दी जल्दी एम्प्टी करे। बार बार हाफ एन आवर हर आधे घंटे में पेशेंट अपने टॉयलेट के लिए जाए। उससे उसको हैबिट बनेगी टॉयलेट में जल्दी जल्दी जाने की और वो इस चीज़ को फिर रूटीनली अपने रूटीन में शामिल कर लेगा। एक मिथ है कि जिसको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है या यूरिन इंटॉलरेंट है, वो यूरिन टॉलरेट नहीं कर पाता है और उसको लीकेज की प्रॉब्लम है, तो ये मिथ है कि उसको पानी नहीं पीना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। पानी ज़रूर पीना चाहिए, लेकिन एक लिमिट क्वांटिटी में पिएं। 6 से 8 ग्लास पानी पिएं। अगर आप पानी नहीं पीते हो तो जो कंसनट्रेटेड यूरिन होता है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो और ज़्यादा कंसनट्रेट होके अंदर रह जाते हैं और वो वेस्ट प्रोडक्ट जिन्हें कि पानी के साथ बाहर निकलना चाहिए वो नहीं निकलते हैं और अंदर जमा होकर वो उसको ब्लैडर को इरिटेट करते हैं और टाइमली लीकेज करते रहते हैं। और इस कंडीशन में अगर पेशेंट यूरिन के लिए जाता है तो उसको यूरिन नहीं आता है या फिर ड्रॉप्स में यूरिन आता है और कभी कभी बर्निंग की भी सेंसेशन होती है। लेकिन ये ध्यान रहे कि पानी एक नॉर्मल मात्रा में ही पिएं। 6 से 8 ग्लास पानी ही पिएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो भी एक इसके लिए इरिटेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ज़्यादा पानी भी इसके मस्क्यूलेचर को इन्फ्लेम्ड कर देगा, इरिटेट कर देगा और आपको बार बार जो यूरिन जाने की अर्जिंग का फीलिंग पता नहीं चलेगा और वो लीकेज होता रहेगा, जिसके साथ साथ ही आपके जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि सोडियम वो भी बॉडी से कम होते चले जाएंगे। सबसे पहले जो हमें करना है, इस प्रिकॉशंस के साथ साथ हमें इमोशनल सपोर्ट अपने बुज़ुर्ग को देनी है और उन्हें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, ये उनके रूटीन में शामिल करना है कि वो यूरिन के लिए हर आधे घंटे में जाएं और इस चीज़ में देरी ना करें। 1-2 दिन उन्हें अटपटा ज़रूर लगेगा, लेकिन 1-2 दिन बाद ये उनकी रूटीन में शामिल हो जाएगा। उनका ध्यान रखें, उनके साथ रहें, उनका सपोर्ट बनें। और अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारी वेबसाइट homeoblessings.com विज़िट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे विद योर फैमिली, स्टे फिट एंड स्टे विद मी इन माई हेल्थ जर्नी।